नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मीना कंवर आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं पढ़ाती हूँ आपको इंग्लिश और हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस के 3 पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और देखिए आप लोगों ने टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों पहले देख लीजिएगा। उसके बाद में अब आता है पार्ट 4। तो हमने देखिए कहाँ तक कर लिया था। हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया था। एक बार रिकॉल, प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टेंस बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर इनमें भी एक एक में 4 तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट में 4 तरह के कौन से बताए थे मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 हम बता चुके हैं। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या क्या पढ़ा लिया, पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 2 टेंस हम पढ़ चुके हैं। तो जो मैंने जो इससे प्रीवियस जो वीडियोस डाले हैं पार्ट 1 टेंस का, पार्ट 2, पार्ट 3, उनको आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद में हम आते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जिस किसी ने इस वीडियो को अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम आ चुके हैं, बहुत टफ कंपटीशन है, आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ा सके, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, हाँ। तो अब हम पढ़ते हैं टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पता चलेगा, हिंदी में वाक्य के पीछे चुका था, चुकी है, चुकी थी एंड चुके थे आएगा। ठीक है, तो उसको देखते ही आप समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेड आएगी और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, दिस टेंस रेफर टू अ नॉन कंटिन्यूअस एक्शन that was already completed in the past, जो कंटिन्यू अभी तक नहीं चला रहा है, जो एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में। ठीक है, such sentences are formed by using the simple past form of the auxiliary verb to have। simple past form क्या होती है to have की, had, है ना, followed by the past participle यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द वर्ब। ठीक है, इसमें क्या आएगा, had आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ना। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसका अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है पॉजिटिव के लिए। कैसे सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, बताया था मैंने आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, है ना। ये पॉजिटिव का बता दिया मैंने स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव के लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझ। एंड अफर्मेटिव या फिर क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, हेड, हेड आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अभी देखो, अभी जो अपन ये कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, उनमें ना अपन को इतना समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन मार्क लगाओ नहीं लगाओ क्या फर्क पड़ता है, अपन इतना वो सीरियस वो नहीं। लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव टाइप के, जैसे कि आप RS मेंस दो, ठीक है, तो उसमें आपके इंग्लिश का पेपर आए, वहां पे यदि आपने क्वेश्चन मार्क की भी गलती कर दी, आपके नंबर कटेंगे। हिंदी में सेम चीज, मात्रा की भी गलती कर दी, नंबर कटेंगे। तो ये चीजें क्या है कि हमें हमारे नेचर में लानी होती है, समझ रहे हैं आप, नेचर में लानी होती है। क्योंकि अलग से हम ऐसे थोड़ी सोचते हैं कि भाई इंग्लिश का टेस्ट है, इंग्लिश का एग्जाम है तो हम अब अच्छे से लिखेंगे, या फिर और किसी का एग्जाम है तो अच्छे से नहीं लिखेंगे, ऐसा तो नहीं सोचते। ये हम हमारी आदत में बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा शुद्ध लिखने की कोशिश करो, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हमेशा शुद्ध लिखो ताकि वो आपकी आदत में बन जाए, है ना। देखो, कोई भी चीज हम याद करते हैं ना, तो किस तरह से याद करते हैं, हमें चीजें 3 तरह से याद होती हैं। एक हमारा दिमाग याद करता है, दूसरा हमारी जीभ याद करती है, तीसरा हमारा हाथ याद करता है।
है ना। तो हमेशा कोशिश ऐसी रखो कि पढ़ते टाइम या तो एकदम धीरे धीरे मन मन में बोलो और लिख लिख के लर्न करो। लिखने से क्या होगा, आपका हाथ याद कर लेगा, बोलने से क्या होगा, आपकी जीभ उस चीज को याद करेगी। और पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग तो याद कर ही रहा है ना। तो आप एग्जाम में नहीं भूलोगे, दिमाग से भूल गए तो आपकी जीभ आपको याद दिला देगी कि नहीं यहाँ गलत है, ऐसे था। नहीं तो गलत लिखोगे तो आपका हाथ आपको याद दिलाएगा कि नहीं ये स्पेलिंग गलत है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो लिख लिख के। अब जो भी बोलती हूँ ना, आप एक कॉपी और पेन रखा करो अपने पास में, उसको लिखा करो जो मैं बोलती हूँ। कई चीजें ऐसी होती है जो यहाँ पे लिखी है सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे कोई बात नहीं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो मैं आपको बोल के बताती हूँ, है ना। तो वो यहाँ नहीं लिखी हुई है, तो फिर क्या करोगे आप, फिर बाद में आप भूल जाओगे। इसलिए हमेशा एक कॉपी और पेन अपने साथ रखिए। जो भी आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट मैम ने बताया, फट लिख दिया, है ना। आदत में रखिए कि कॉपी पेन हमेशा साथ में रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको तीनों तरह के सेंटेंस के, ठीक है। अब हमारा एग्जांपल देख लीजिए। यू हैड स्टडीड इंग्लैंड बिफोर यू मूव्ड टू न्यूयॉर्क, है ना। ये किसका है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यू देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड इंग्लैंड बिफोर यू मूव्ड टू न्यूयॉर्क, ठीक है। हैड यू स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क, यू हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव्ड टू न्यूयॉर्क। ये तीनों तरह के सेंटेंस आ गए। समझ में आया या नहीं आया इतनी बात? समझ में आया है तो प्लीज 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 कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि आप लोगों को हमारा कितना क्या समझ आ रहा है ना। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है या फिर और कोई तरीका चाहिए आपको, है ना। तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल देख रहे हैं। पॉजिटिव में आई हैड देख लीजिए, ये देख लीजिए एक बार। आई हैड को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना। आई हैड सीन हिम, I had not seen him. Had I seen him? ठीक है। You had done it. You had not done it. Had you done it? ये तीनों आपको समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव बता रही हूँ, ये नेगेटिव बता रही हूँ, ये अफर्मेटिव बता रही हूँ, है ना। कंफ्यूज मत हो जाना कि तीन सेंटेंस एक साथ कैसे बोल रहे हो। नहीं, ये देखो अलग अलग टेबल्स बनी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, ठीक है ना। हाँ, तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या है, वी हैड बीन देयर, वी हैड नॉट बीन देयर, हैड दे बीन देयर, दे हैड ईटन इट, दे हैड नॉट ईटन इट, हैड दे फिनिश्ड, हैड दे ईटन इट लिखो, चाहे मतलब ये अलग ही सेंटेंस हो गया। फिनिश्ड इट, he had gone, he had not gone, had he been there, he had, she had gone, she had not gone, had she gone, it had gone, it had not gone, had it gone, ठीक है। ये तीनों तरह के सेंटेंस हो गए आपके। और आपको क्या समझ में आया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आएगा और हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। और तीनों तरह के सेंटेंस बता ही दिए मैंने, चुका है, चुकी, चुकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हिंदी में आएंगे, ठीक है। अब अगला टेंस अपन क्या लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान यह होती है कि किस कोई समय आएगा, टाइम बताएंगे इसमें कि टाइम से रहा था, रही थी, रहे थे। कंटिन्यूअस में क्या होता है, टाइम वाइम नहीं बताते, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, समय बताएंगे, टाइम उसमें सिंस और फोर का यूज होगा हमेशा। तो समय से, उस समय से कोई भी काम रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से, है ना। A continuous action that was completed sometime in past. पास्ट में वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, फॉल्स अंडर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है, ठीक है। सच सेंटेंसेज आर फ्रेम्ड बाय यूजिंग द मॉडल हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन
ये देख लीजिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? टाइम, ठीक है ना, टाइम आएगा। उसके आगे फोर या सिंस का यूज करते हैं। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए फोर का यूज कहाँ होता है, सिंस का यूज कहाँ होता है ना। सिंस तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, मार्च, सिंस फेब्रुअरी, सिंस मॉर्निंग, ऐसे, है ना। और फॉर 3 days, फॉर 2 hours, इस तरह से अपन फोर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स देख लीजिए। यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours when she finally arrived। You सब्जेक्ट आ गया, had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देयर फॉर मोर देन, फोर देखो फोर का यूज आया, फॉर मोर देन 2 hours when she finally arrived, है ना। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए अफर्मेटिव का। Had you been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived? You had not been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived। देखिए, पॉजिटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, तीनों तरह के सेंटेंस आ गए। स्ट्रक्चर आपको ना अच्छे से याद करना है, स्ट्रक्चर के बिना फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा करूंगी कि जब ये टेंस सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के 12 टेंस जो है अपने, उनके सबका एक साथ सारे स्ट्रक्चर लिख के दे दूंगी, है ना। वो आप एकदम अच्छे से याद कर रख लेना। नहीं तो फिर आप एक चार्ट बना दो, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे स्ट्रक्चर उस पर लिखते जाओ। या तो ये कर लो, नहीं तो मैं तो दूंगी ही, लास्ट में मैं आपको दे दूंगी, है ना। तो अब इनके अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से, है ना। हाँ, तो पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या है? अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर, देखिए आई सब्जेक्ट आ गया प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। फॉर 5 years, फोर या सिंस का यूज आएगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 years, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया अपना। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? आई हैड नॉट वर्किंग हार्ड फॉर 5 years, हैड यू बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 years, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब अगला पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। आप देख लीजिए, सिंस किसके आगे आया? मॉर्निंग के आगे आया है, पर्टिकुलर वो टाइम है कि मॉर्निंग ही। अब जैसे 5 years बता दिए ना, तो 5 years तो कोई भी 5 years हो सकते हैं, पीछे वाले आगे वाले, है ना। तो कोई भी, उसके लिए हम 4 का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये अफर्मेटिव है, हैड आई बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस देख लीजिए। यू हैड बीन कुकिंग फॉर 2 hours, यू हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 hours, हैड यू बीन कुकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। ही और शी और इट, ये तीनों में से कोई सा भी हो। हैड बीन वेटिंग सिंस 1 day, ही, शी और इट। हैड नॉट बीन वेटिंग सिंस 1 day, नेगेटिव का सेंटेंस आ गया। अफर्मेटिव का सेंटेंस, हैड ही और शी इट बीन वेटिंग सिंस 1 day। अगला क्या है? वी हैड बीन वर्किंग फॉर 3 days, वी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 days, हैड वी बीन वर्किंग फॉर 3 days। ये तीनों तरह के सेंटेंस बताती जा रही हूँ मैं, देखना कंफ्यूज मत होना ध्यान से, है ना। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा अफर्मेटिव है। इसीलिए मैं आपके लिए टेबल बना के लाती हूँ अलग अलग, ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ। दे हैड बीन वर्किंग सिंस मार्च। इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ भी हैड ही आएगा और सिंगुलर के साथ भी हैड ही आएगा, ठीक है। इसमें वो हैज हैव वाला वो नहीं है, हैज हैव में अलग अलग होता है, हैड में दोनों में यही आता है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव क्या है? दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मार्च, हैड दे बीन वर्किंग सिंस मार्च, ठीक है। ये तीनों हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि यहाँ इसके बाद हमारे पास्ट टेंस खत्म हो जाते हैं, पास्ट टेंस हमारे कंप्लीट, ठीक है। अब अगला हम क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस करेंगे अगला। फ्यूचर में सबसे पहले क्या करेंगे? फ्यूचर सिंपल कर देंगे एक तो, और फ्यूचर कंटिन्यूस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में बस क्या बचेगा? फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस बच जाएगा, वो हम एक वीडियो में कर लेंगे, है ना। और लास्ट में फिर आपके लिए मैं क्या करूंगी कि एक वर्कबुक एक्सरसाइज लेके आऊंगी और एक एग्जाम प्रैक्टिस लेके आऊंगी।
वो जो वर्कबुक एक्सरसाइज है वो तो मैं आपको करवा ही दूंगी, और एग्जाम प्रैक्टिस का जो होगा ना वो मैं आपको करने के लिए दे दूंगी, आप खुद करना, फिर मैं उसके आंसर्स बता दूंगी और मुझे कमेंट करके बताना उसके जो आंसर्स हैं वो, ठीक है, कि कितने सही कर पाते हो कितना नहीं कर पाते। आप लोग करोगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना क्या समझ में आ रहा है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, और हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग देखते तो हो, लेकिन आप ना तो लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे नहीं, आप सिर्फ देख के छोड़ देते हो। देखिए, यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जैसे ही हम लोग वीडियोस डालते हैं आपके पास कैसे पता चलेगा आपको कि हमारा वीडियो आ गया, बताओ, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हमारा वीडियो आ चुका है, तो हम फटाफट से पढ़ाई कर लें। क्योंकि अब क्या होता है कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सर्च करो एक एक चीज, नहीं है। अब एग्जाम आ चुका है, पीक टाइम है ये अपना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, स्टडी के अलावा कुछ नहीं करना है, हम सर्च करते नहीं फिरेंगे, है ना। तो इसलिए आपकी ही सहूलियत के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन दबाइए, ताकि हमारा वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई वीडियो आ चुका है, अब पढ़ लो। ठीक है, सर पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, खुशवंत सर, उनका वो आप पढ़िए। आपके देखो अभी जो आप लोगों ने फॉर्म भरे या नहीं भरे, ईओ आरओ के जो फॉर्म आ रहे हैं उनमें पॉलिटी तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पॉलिटी है, और सर इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पॉलिटी के लिए तो कम से कम, और इंग्लिश के लिए। और हम सारी सारी लाएंगे आपके पास, सारे सब्जेक्ट लाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन आप एक बार सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, हमें थोड़ा पता चले कि कैसे क्या है आप लोगों की इच्छा, है ना। तो बने रहिए फिर, और भी आपके दोस्तों में और फ्रेंड्स में शेयर कर लेना प्लीज, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और देखते रहिएगा रेडी स्टडी गो।